अवैध था, किसी को भी आने नहीं देते थे, निषेध था। उसके बाद में किसी से स्त्री से बात करना, किसी स्त्री से मिलना एकदम निषेध था, किसी को उसकी परमिशन नहीं थी। एक बार उसके दो शिष्य पड़ोस के एक आश्रम में कोई कार्य से गए और उसके बाद में जब वापस आ रहे थे तो एक पुल के ऊपर से वापस आ रहे थे तो वहां देखा कि एक स्त्री नदी में डूब रही है और उसके बाद में बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। तो उसकी आवाज जैसे ही सुनी तो जो एक नंबर का शिष्य था ना, उसने एकदम नदी में छलांग लगा दी और छलांग लगा करके उस स्त्री को बचाया, उठा करके उसको किनारे पे लाया, किनारे पे लाके उसको उल्टा किया, उसके पेट में से पानी निकाला। जब वो नॉर्मल होकर के बैठ गई तो उसने इसको धन्यवाद दिया, इसने उसको नमस्कार किया, उसने इसको नमस्कार किया और उसके बाद में वो दूसरे शिष्य के साथ आश्रम में आ गया और दूसरे शिष्य ने गुरुजी को कंप्लेंट की, गुरुजी को शिकायत की, गुरुजी आज हम गए थे ना वो उस आश्रम में, आते समय एक नदी में एक स्त्री डूब रही थी और इसने कूद करके उस स्त्री को बचाया, उसको हाथ लगाया, उसको किनारे पे लाया। गुरुजी ने कहा उसने तो किनारे पे लाया, तू तो यहां लेके आया है। कहने का अर्थ है तुम क्या करते हो उसको कोई महत्व नहीं है, तुम्हारा चित्त कहां है इसको महत्व है। तो ब्रह्मचर्य यानी वीर्य नियमन नहीं है, ब्रह्मचर्य चित्त से होता है। वास्तव में जो कुछ बताया गया था ना वो सब कुछ सही था, लेकिन उसको इतना अतिरंजित कर दिया है कि उसका भावार्थ ही समाप्त हो गया। वास्तव में क्या है, आपकी शक्ति नीचे नहीं जाए, मूलाधार पे नहीं जाए और आपके अंदर वासना नहीं उठे, इसलिए आपको बताया कि आप अपवर्ड रहो, अपवर्ड रहो। तो जैसे ही आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, ऑटोमेटिकली शक्ति अपवर्ड रहेगी, अपवर्ड रहेगी तो नीचे जाएगी ही नहीं, तो वासना उठने का प्रश्न ही नहीं आता। ब्रह्मचर्य का नियमन ऐसे ही हो जाएगा, उसको करना नहीं पड़ेगा, करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेंगे, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, नैसर्गिक रूप से हो जाएगा। दूसरा, हमारे जीवन में हमारी प्रगति के अंदर सबसे बड़ी बाधा हमारा भूतकाल है। भूतकाल है यानी प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ खराब हुआ ही होगा ना। अब जैसे मैं इतना बड़ा 65 साल का हूं तो आकाश से टपका के एकदम 65 साल का नहीं, मैंने मेरे जीवन के कुछ ऊंच नीच देखे होंगे, अच्छे बुरे देखे होंगे, कुछ मेरे भी पास वाले, मेरे भी करीब वालों की मृत्यु हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा ना। लेकिन ये सब कुछ लेकर के अगर हम चढ़ने का प्रयास करेंगे, ये सब कुछ यादें रख करके अगर हम प्रोग्रेस का सोचेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये सब बातें हमारे रास्ते की रुकावट बनेगी, है ना। बात गई रात गई, तो उस दिन के बाद में उसको छोड़ जाओ, उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। तो कहने का मतलब वो हो गया, खूब ज्यादा हुआ ना, होता है कई बार। मैंने कोई एकदम अपना पास वाला, एकदम करीब वाला की मृत्यु हो जाती है, अपने को बहुत बुरा लगता है, अपन भी दुखी हो जाते हैं। ऐसे समय क्या करने का, क्या रास्ता, वो भी बताता हूं। कुछ नहीं, आप एक अच्छा दिया जलाओ, दिया जलाने के बाद में खूब शांत चित्त बैठ करके उसके आत्मा के प्रगति के लिए प्रार्थना करो, उसके आत्मा को शांति मिले इसलिए प्रार्थना करो। खूब शांत मन से पहले ध्यान करो, ध्यान करके जब अच्छे स्थिति में जाओ ना तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रेयर करो। और प्रेयर करने के बाद में आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, आप उस दुख में से बाहर आ जाएंगे। उसके दो कारण है। एक कारण है कि जितना सर्वश्रेष्ठ योगदान, जितना सर्वश्रेष्ठ मदद, जितनी सर्वश्रेष्ठ सहायता आप उस आत्मा के लिए कर सकते थे, उतनी आपने कर दी। उन आत्माओं को क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना पड़ती है, प्रेयर करना पड़ती है। उतनी प्रार्थना भर करो, लेकिन पूर्ण भाव से करो, पूर्ण मन से करो, पूर्ण एकाग्रता से करो।
और करने के बाद में जो तुमको सर्वश्रेष्ठ करना था वो सब कुछ तुमने कर दिया, और उसके बाद में तुमको भी एक समाधान मिलता है कि जितना मेरे हाथ में था, जितना मैं कर सकता था, उतना पूर्ण भाव से किया है, पूरा मन से किया है। अब करने के लिए मेरे पास कुछ अधिक नहीं है, इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और उसके बाद में आप उस दुख में से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जो कुछ करना चाहते थे वो पूरे एकाग्रता के साथ, आपकी पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण अपनी हैसियत के साथ किया है, तो आप उस दुख में से बाहर आएंगे। ऐसा कभी भी हो ना तो ये प्रयोग अवश्य करना, लेकिन पूर्ण भाव के साथ करना। जितने भाव से करोगे ना उतने जल्दी उस दुख में से बाहर आने को आपको अच्छा लगेगा। दूसरा, भूतकाल की